The variables used in measuring the global gender gap index include, राइट ये भी हमने क्लास के अंदर जो था बहुत डिटेल के अंदर करा था, ठीक है यार ये क्वेश्चन नीचे है, एक मिनट। नीचे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, educational attainment, political empowerment and violence against women. This is not part of that. This is a factual question. जब आप करोगे तो आपको याद हो जाएगा बिकॉज हम लोग इसको बहुत बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो ये काट दिया मैंने डी। व्हाट्स द आंसर? फर्स्ट। ठीक है, it becomes the answer. Very 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 simple question, very simple straightforward, ठीक है। The three core principles of Kido are, this is Kido भी हम लोग करेंगे, ठीक है। This is Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. 19 वो अभी आप लोग बताओगे because that is 1979। yes, ठीक है। तो 3 core principles of Kido, जब हम Kido में करेंगे, this is the first thing that we will read about this, that yes it talks about substantive equality. क्या होती है उसी क्लास के अंदर करेंगे। Non discrimination, let's see, state obligation, डिसीजन मेकिंग, कोई भी रेजोल्यूशन जो विमेन के ऊपर होती है, ठीक है, दैट विल ऑब्वियसली हैव डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी, सॉरी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी विमेन को देना, ठीक है। डिसीजन मेकिंग की चॉइस जो है वो विमेन को देना, तो एज पार्ट ऑफ देयर राइट्स। तो ऑब्वियसली कोई भी कन्वेंशन होगी जो वुमेन के ऊपर, वो इसको करेगी ही करेगी। दैट इज वेरी सिंपल। तो जिसके अंदर डी नहीं है मैंने वो काट दिया, ठीक है। फिर जिसके अंदर ए नहीं है, मैम राइट, क्या हुआ? मैम फर्स्ट आंसर है। सॉरी रुको रुको रुको, वो मैंने गलती से काट दिया, जिसके अंदर डी नहीं है वो मैंने काट दिया, ठीक है। ये कट गया डी, राइट। और रुक जाओ यार, रुक जाओ, सॉरी, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग इज नॉट देयर, ऑप्शन इज फर्स्ट। यस मैम, यस मैम। ओ कम नहीं, वी हैव रेड दिस इन क्लास यार। सब्सटैंटिव मैंने इक्वालिटी, तो आंसर की में मैम यही था। मेरे हिसाब से जो इसके नहीं होना चाहिए, दैट हैज टू बी बी, ऑल्दो लाइक इन एसेंस उसका यही मतलब है कीडो का कि जेंडर इनइक्वालिटी ना हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लेकिन एक्सप्लिसिटली इट टॉक्स अबाउट सब्सटैंटिव इक्वालिटी, डिसीजन मेकिंग, स्टेट ऑब्लिगेशन, एक्सप्लिसिटली, ठीक है, दैट्स द थिंग। यस मैम। बट एनीवेज इफ दे आर सेइंग तो आपको ऑब्वियसली उसी के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज नंबर उसी के बेसिस के ऊपर लगेंगे। लेट्स सी अगर ये क्वेश्चन चैलेंज होता है तो, ठीक है, फाइनल आंसर की के अंदर क्या आंसर होती है, राइट। तो फॉर द टाइम बिंग इसको रहने दो। देन वी हैव POCSO Act addresses a wide range of sexual offences which include, ये भी हम लोग क्लास के अंदर करेंगे, that POCSO Act was passed in 2012, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर हम लोग डिटेल में करेंगे उसको, क्या। तो दिस इज POCSO Act addresses a wide range of sexual offences which include complete and partial penetration, non-penetrative sexual assault, showing child pornography, ठीक है। ये काट देते हैं इसके अंदर से बिकॉज ये जो है ये पॉक्सो के एम्बिट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो लेट्स एलिमिनेट सी ऑप्शन, आंसर इज फोर्थ। यस मैम। तो आंसर इज डी, राइट। ये ज्यादा टेंशन मत लेना इसको देख करके बिकॉज ये जो है हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में अच्छे से, तो आपको वहां पे जो है सब कुछ याद हो जाएगा, राइट। आंसर इज फोर्थ। Which of the following are characteristics of a successful entrepreneur? अब ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा भी नहीं, मेरे को पहला ही ऑप्शन जो है इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है, ऑटोक्रेटिक। व्हाट डज ऑटोक्रेटिक मीन? ऑटोक्रेटिक होने का क्या मतलब होता है? ऑटोक्रेसी, इट मीन्स की पर्सन ऑफ वन, रूल ऑफ वन पर्सन, इन पॉलिटिकल टर्म्स ऑटोक्रेसी मीन्स दैट, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक इन टर्म्स यहाँ पे ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विल बी कि भाई जो अपने एम्प्लॉयर्स, अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, बाकी लोग जो उसकी कंपनी के अंदर है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, उन सब के ऊपर अपना राज जो है वो चलाए, ठीक है। सो टेल मी, कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्या ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? नो मैम। मैम तो ये काट दिया मैंने, ठीक है, बी। लेट्स एलिमिनेट बी, आंसर इज सेकंड, राइट।
यस मैम। वेरी सिंपल। मतलब कुछ तो आपको क्वेश्चंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इट्स दैट सिंपल। Next is gender empowerment measure is calculated on the basis of, this is GEM वाला इंडेक्स, ये भी हम लोग क्लास में डिटेल में करेंगे स्टैटिस्टिक्स वाली यूनिट के अंदर। ठीक है, तो विमेन एम्प्लॉयमेंट, विमेन्स सीट इन पार्लियामेंट, विमेन्स एजुकेशन, विमेन्स शेयर ऑफ हाउस होल्ड इनकम। ठीक है, डरना नहीं है, इसका आंसर जो है वो डी नहीं है, बिकॉज दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, विल डिस्कस दिस इन क्लास। लेट मी एलिमिनेट डी फ्रॉम हियर, द आंसर इज फर्स्ट, राइट? नो मैम। Why? What's the थर्ड answer? है। Third. थर्ड। Third, A, B, D. यस। यस। There is a specific segment of women's higher education in gender empowerment measure. Specific section, segment. और मैं आपको क्लास के अंदर ये कराऊंगी भी. I don't know what's up with NTA these days. Women's employment, women's seat in parliament, women's education, women's share of household income. It is very much there. ठीक है, आप लोग अभी गूगल करोगे ना तो आपको मिल जाएगा ये कि हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के अंदर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो लेट्स वेट फॉर फाइनल आंसर की। ओके, मैम आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होना चाहिए इसमें? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट इज देयर। ठीक है, पार्लियामेंट, वुमेन सीट इन पार्लियामेंट इज देयर। ठीक है, वुमेन्स शेयर ऑफ हाउस होल्ड इनकम जो है वो वहां पे नहीं है। ऑलराइट, दिस इज वेरी वेरी, आई एम 110% श्योर अबाउट दिस। ठीक है, कि इसको मेरे बेसिस के ऊपर चाहे आप चैलेंज भी कर दो जा करके। ठीक है, इसका आंसर जो है वो फर्स्ट होना चाहिए। चैलेंज हम नहीं हो सकता। हाँ, चैलेंज की लिमिट जो है वो खत्म हो गई होगी, आई नो, तो दैट्स ओके। ठीक है, मैंने क्या आंसर किया? ये कि बाकी लोगों फर्स्ट ने आंसर है चैलेंज करा होगा। ये। ठीक है, बाकी लोगों ने ये चैलेंज करा होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर फाइनल आंसर की। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो ए होना चाहिए, आई एम 200% श्योर इन दिस। ठीक है, बिकॉज ये चीज मैंने सिर्फ वुमेन स्टडीज के लिए नहीं पढ़ी है, ये चीज मैंने 10 बार मैंने कर, मैंने सॉरी मैम, मैंने मतलब करेक्ट किया है तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत गलत किए हैं। पर अब लग रहा है मैं सही करके आई हूँ। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, तो yes, next is feminist research aims at research on women, research about women, research only by women. What they are saying is कि फेमिनिस्ट रिसर्च जो है वो क्या एडवोकेट करती है कि सिर्फ विमेन जो है वो ही रिसर्च करे, मेन जो है वो रिसर्च करना छोड़ दे। डू यू थिंक दैट कैन बी ट्रू? नो मैम। तो ये कर दिया फिर मैंने सी एलिमिनेट। बचा क्या? आंसर इज सेकंड, राइट? यस मैम। एग्जैक्टली, आंसर इज टू। ठीक है, रिसर्च ऑन विमेन, रिसर्च अबाउट विमेन, रिसर्च फॉर विमेन। ठीक है, विमेन के ऊपर रिसर्च, विमेन के बारे में रिसर्च और विमेन के लिए रिसर्च, दैट इज व्हाट फेमिनिस्ट रिसर्च आर्ग्यूज। ओके, नॉट कि भाई रिसर्च जो है उसके अंदर से मैन को निकाल दिया जाए और सारी की सारी विमेन जो है वही रिसर्च करें। कोई भी थ्योरी जो है वो कभी भी ऐसा एडवोकेट नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट प्रोवाइड्स दैट। दिस इज इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 में पास हुई थी ये। वी आर गोइंग टू डू दिस इन डिटेल। Okay. So 1976, women and men who paid will be paid equally for doing the same work. यही इसकी एसेंस है। ठीक है, कि पहले क्या होता था, जैसे आई टोल्ड यू गाइस, अभी भी होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कि भाई विमेन जो है वो मेन से ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स काम करेंगी, लेकिन फिर भी उनको लेस वेजेस जो है उस काम के लिए दी जाती है। देर उस बहुत ज्यादा ऐसे लेम एक्सक्यूजेस जो थे इसके लिए दिए जाते थे। ठीक है, लेकिन दिस एक्ट वाज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन 1976 और उन्होंने बोला कि भाई अगर कोई सेम काम कर रहा है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ आवर्स के लिए काम कर रहा है, तो उसको सेम वेजेस दी जाएंगे, और अगर कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी उसके लिए। ठीक है, तो ए इज वेरी 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 मच करेक्ट। ऑलराइट, तो जिसमें ए नहीं है वो ऑप्शन मैंने निकाल दिया। ऑलराइट, द नेक्स्ट इज द एक्ट। अब देखो बचा क्या, सिर्फ बी और डी। ये तो मुझे पता है होगा ही होगा, तो मुझे सी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई ओनली रीड ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन। ठीक है, द एक्ट इज एप्लीकेबल टू वुमेन इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ओनली। हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता, बिकॉज अगर कोई ऐसी फाउंडेशनल एक्ट आई है, देखो ये जस्ट इंडिपेंडेंस के 20-25 साल के अंदर अंदर आ रही है, तो फिर ये सारे सेक्टर्स को ही जो है ऐसा एडवोकेट करेगी कि सारे सेक्टर्स के अंदर वुमेन को इक्वली पेमेंट जो है वो मिलनी चाहिए, नॉट जस्ट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर।
राइट, बल्कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर अभी भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा अचीव नहीं हुई है। तो दिस इज गोइंग टू एडवोकेट कि सारे सेक्टर्स के अंदर हो। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो 3 होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट्स द आंसर। सेकंड मैम। There will be no discrimination against women workers in any condition of service like promotion, training, or transfer. That is also very true, but this is also not wrong. Sorry, this is sorry. Yes, yes. The act is applicable to women working in the unorganized sector only. ठीक है, तो दैट इज रॉन्ग, तो हमें इसको एलिमिनेट करना था। आई वॉज टेलिंग यू द राइट थिंग, मतलब बट मैंने ऑप्शन जो था वो गलत चूज कर लिया। ठीक है, सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि ये सारे सेक्टर्स के अंदर इम्प्लीमेंट होने वाली है कि अगर अगर कोई फाउंडेशनल एक्ट जो है वो आएगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो कि इंडिपेंडेंस के 20-25 साल के अंदर अंदर आ रही है, तो वो सारे सेक्टर्स की बात करेगी कि विमेन को सारे सेक्टर्स के अंदर इक्वली वेजेस जो है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दैट वुड बी सेकंड, दैट्स राइट। Okay, so women and men will be paid equally for doing the same work, and there will be no discrimination against women in any condition of service like promotion, training or transfer. As in कि भाई जब उनको प्रमोट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी हो, उनका ट्रांसफर करना हो, तो ऐसा ना हो कि मेन को उनके ऊपर जो है वो ज्यादा प्रेफर किया जाए। दैट इज द एसेंस ऑफ इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। okay, next we have one of the major causes of high maternal mortality rate in India is। अब देखो मेरे को और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे को ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। कैन समवन टेल मी व्हाट डू वी मीन बाय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी? यस मैम। मैम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मीन्स हॉस्पिटल में डिलीवरी हो। वेरी राइट, वेरी वेरी गुड। ओके, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मीन्स कि आप हॉस्पिटल में जाकर के डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे पहले के टाइम पे या अभी के टाइम पे भी होता है कि गांव में जैसे होता था कि कोई दाई माँ है, ठीक है, तो वो जो है वो उसके अंदर हेल्प करते थे डिलीवरी के अंदर। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क है, ठीक है, इन्फेक्शन का रिस्क है, चाइल्ड मोर्टेलिटी का रिस्क है, ठीक है, तो मेटरनल मोर्टेलिटी का रिस्क है। मेटरनल मोर्टेलिटी इस की भाई डिलीवरी के टाइम के ऊपर जो या फिर चाइल्ड बर्थ के थोड़े दिनों के बाद ही या आफ्टर दैट मदर डाइज, दैट इज व्हाट मेटरनल मोर्टेलिटी मीन्स। ठीक है, तो हाई मेटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, हाई मेटरनल मोर्टेलिटी वुड बी कि बहुत सारी औरतें ऐसी जो कि डिलीवरी के टाइम के ऊपर जिनकी डेथ हो जाती है। सो व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग इज कि इनमें से कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि इस हाई मेटरनल मोर्टेलिटी रेट के कॉजेज बन सकती हैं। कौन कौन सी चीजें, मतलब क्या कारण हो सकते हैं औरतों के ज्यादा डेथ होने के एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, अब इन्होंने ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर अगर बर्थ हो रहा है तो ये एक कॉज हो सकता है इस चीज का, वो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हॉस्पिटल के बाहर हो रहा होता तो वो कॉज होता। ठीक है, तो दैट इज वाई बी बिकम्स रॉन्ग। so let me eliminate B. Answer is 2, right? ACD. यस मैम। ठीक है, adolescent pregnancies obviously, ठीक है, कि बिफोर अ सर्टेन एज adolescent pregnancy वुड बी कि adolescence कौन सी एज होती है, 10 to 18, राइट? उसमें टीन एज भी इंक्लूडेड होता है, 10 to 14 वट एवर, वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो मतलब कि बहुत कम उम्र के ऊपर आपका प्रेग्नेंट हो जाना, तो ऑब्वियसली आपकी खुद की ग्रोथ नहीं हुई है, उससे पहले आप प्रेग्नेंट हो रहे हो, दैट कैन बिकम कॉज ऑफ मेटरनल मोर्टेलिटी, राइट? इनएडुकेट पोस्टपार्टम केयर, पोस्टपार्टम होता है आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, कि उसके बाद हो सकता है आपका न्यूट्रिशन पूरा ना हुआ हो, रिकवरी पूरी ना हुई हो, आपने इमिडिएटली उसके बाद काम करना शुरू कर दिया हो, तो उसकी वजह से हो सकता है दैट कि आपकी जो है मतलब डेथ हो जाए आफ्टर दैट चाइल्ड बर्थ वाले प्रोसेस के बाद। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो भी एक कॉज हो सकता है, दैट इज व्हाई आंसर इज ACD। Now, which of the following are amongst the UNDP Sustainable Development Goals? So I'm going to give you a list of Sustainable Development Goals, SDG बोलते हैं, जिनको 2030 तक अचीव करने का टारगेट है। ठीक है, कि उसके अंदर कौन कौन से गोल्स हैं, ऐसे 17 गोल्स हैं इन टोटल, वो आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे बिकॉज इस तरह की चीजें फिर आ जाती है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से जो है वो SDG गोल्स के अंदर आते हैं। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यस इट इज देयर। क्वालिटी एजुकेशन, इट इज देयर। Industry and infrastructure, it is there. Social and cultural empowerment is not there. Let us eliminate D. Yeah, answer is 1, right? यस मैम। Answer is first.
ओके, इसको देख के डर मत जाना, दिस इज वेरी सिंपल। वो 17 के 17 आपको रट्टे मारने हैं उसके, और कुछ नहीं उसके अंदर, ठीक है। पर वो हम लोग करेंगे डेवलपमेंट वाली यूनिट के अंदर, ठीक है। देन वी हैव, और ये ऑब्वियसली जितने भी इसमें से अभी तक मैंने करे हैं, मैक्सिमम चीजें जो है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, दिस इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, एसडीजी गोल्स, ठीक है, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट, मैक्सिमम क्या, आई थिंक हमने सारी चीजें कवर करी है। फेमिनिस्ट रिसर्च वी डिड, ठीक है। दिस जेंडर एम्पावरमेंट मेजर वी डिड, ठीक है। देन वी डिड दिस एंटरप्रेन्योरशिप वाली के अंदर हमने ये भी करा था, तो पॉक्सो एक्ट वी डिड, ठीक है। वी डिड कीडो। तो नॉट मोस्टली, आई थिंक मोस्टली से भी मोस्टली उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस जो है, ऑल ऑफ देम आर कवर्ड इन बुक्स, ठीक है। एमडीजी भी आएगा ना मैम? क्या चीज? यस, एमडीजी इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। यस देखो, मैम। द थिंग इज कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है 2000 के अंदर पास हुए थे, इनको होना था 2015 तक, ठीक है। द टारगेट वाज कि इनको 2015 तक हम अचीव करेंगे। ये खत्म हुआ तो नेक्स्ट टारगेट बिकेम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2015 में आए थे, और उनका टारगेट था कि हमें 2030 तक अचीव करना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो 17 है इन टोटल। एमडीजी जो थे देवर 8 इन टोटल, और इसकी भी लिस्ट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू इन क्लास, ठीक है, क्योंकि अभी भी एमडीजी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। The next is institutional initiatives for women's issue in the post-independence period are okay. Constitutional provisions and social legislation, बिल्कुल सही बात है. Indian Association for the Progress of Women, I have never heard of this institution. Let's see, women's political representation, right? The Women's India Association. This is Women's Indian Association. I have no clue about that, but I know कि A is right. ठीक है, let's eliminate D. Then women's political representation has obviously उसके ऊपर भी focus रहा है, ठीक है. Institutional initiatives. Let's read the question अच्छे से. Institutional initiatives for women's issue in the post-independence period are. तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए है A and C only. Let's see. सेकंड है मैम। Exactly. The answer is second. अब देखो, ये हम लोग हिस्ट्री वाले क्लास के अंदर करेंगे। विमेंस इंडिया एसोसिएशन जो थी, ये इंडिपेंडेंस से पहले बनी थी। क्वेश्चन इज आस्किंग पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डी भी एलिमिनेट कर देती हूँ यहाँ पे। अब मेरे पास बचा ए एंड बी ओनली एंड ए एंड सी ओनली, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन, मैंने कभी नहीं पढ़ी ये चीज, लेकिन मुझे पता है कि सी तो करेक्ट है ही है, कि ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस के बाद देयर हैव बीन इनिशिएटिव्स की जिससे वुमेन की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़े, ठीक है। तो चाहे वो पंचायती लेवल के ऊपर विमेन को 33% रिजर्वेशन देना हो, लोकल बॉडीज के अंदर 33% रिजर्वेशन देना हो, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर जो अभी तक बिल पास नहीं हुआ है 33% वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देना इन लोकसभा एंड इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वी आर गोइंग टू डू अबाउट दैट बिल टू। सो वी नो कि देयर हैव बीन इनिशिएटिव्स वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में। तो आपको इस ऑप्शन के बारे में पता करने की जरूरत भी नहीं है, जब आपके पास ऑलरेडी ए एन सी जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। कि आपको पता है कि ये तो ट्रू है ही है, तो इसको तो मैं एलिमिनेट नहीं कर सकती हूँ, और दोनों सारे पेयर्स के अंदर सिर्फ दो ही ऑप्शंस गिवन है, तो इसका आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा, ए एन सी, ठीक है। Now, Alison Jagger organized a discussion of women's alienation under unified system theory of socialist feminism, describing her fragmentation under motherhood, sexuality, productive work, intellectuality. ठीक है, one second. So I know कि productive work is there, ठीक है, because have we done alienation की class? यस मैम। तो मैंने आपको वो चेयर का एग्जांपल दिया था उसके अंदर, राइट? Yes, ma'am. तो चेयर का एग्जांपल वो मार्क्सिस्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। Alison Jagger organized her discussion of women's alienation and the unified system theory of socialist feminism. Describing, what does this mean? Describing her fragmentation under. Motherhood, sexuality, productive work, intellectuality. Sexuality. ये तो होना ही होना चाहिए, ये में तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेट्स एलिमिनेट
without A वाला आंसर. ठीक है, then we have obviously sexuality is also going to be there. Okay, let's eliminate this too. Okay, ABD, ABC, productive work and intellectuality. I think इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए. Let's see. यस मैम. देखो, even though I gave you chair का example, ठीक है, that is why my initial temptation was कि C सही होगा, but then I remembered कि that example I gave, ठीक है, तो वो उसके अंदर नहीं, the original context of एलिसन जैगर वाले में नहीं. ठीक है, तो चेयर का एग्जाम्पल जो है वो मार्क्सिस्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर सही है. मैंने क्योंकि एलिनेशन का कॉन्सेप्ट वहीं से आता है. एलिसन जैगर ने सिर्फ उस मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट को उठा करके विमेन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर लगाया. ठीक है, और वहां पे प्रोडक्टिव वर्क के जानबूझ के इसी वजह से दिया हुआ है क्योंकि मार्क्स ने, जब कार्ल मार्क्स ने इसके बारे में बात करी थी, तो उन्होंने प्रोडक्टिव वर्क की बात करी थी कि लोग अपने वर्क से एलिनेट होते जा रहे हैं. अगर आप लोगों को याद हो तो हमने क्लास के अंदर ये बहुत आधा घंटा लगा करके डिस्कस किया. ठीक है, तो दैट इज वाई यहाँ पे, और प्रोडक्टिव वर्क का इसलिए हमने इसको एलिमिनेट करा. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मदरहुड एंड सेक्सुअलिटी आर 100% ट्रू, बिकॉज हमने मदरहुड की तो पूरी बात करी थी इसके अंदर. सेक्सुअलिटी तो ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी देयर कि आपकी सेक्सुअलिटी जो है वो दूसरों के हिसाब से कंस्ट्रक्ट होती है. देन वी वर डूइंग कि भाई विमेन को इस तरह के ऑक्यूपेशंस के अंदर एम्प्लॉय किया जाता है, जैसे कि एयर हॉस्टेसेस की तरह से, जैसे कि सेल्स वुमेन की तरह से, जैसे कि टीचर्स की तरह से. तो आपकी सेक्सुअलिटी को दूसरों के यूज के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है बचपन से लेकर के आपके प्रोफेशन तक. दैट इज वाई सेक्सुअलिटी इज गोइंग टू बी देयर. मदरहुड इज गोइंग टू बी देयर कि चाइल्ड बर्थ वाला भी हमने किया था कि भाई चाइल्ड बर्थ इज एलिनेटिंग वाला चीज है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एट व्हाट टाइम यू आर गोइंग टू हैव योर चिल्ड्रन, उन बच्चों की कैसी पढ़ाई होगी, कितने सालों तक पढ़ाई होगी, कौन से स्कूल्स में जाएंगे, उसके अंदर विमेन का कोई से नहीं होता. तो दैट इज वाई चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर बिकम्स एन एलिनेटिंग एक्सपीरियंस फॉर. ठीक है, तो हमने इसको डिटेल के अंदर किया था. तो मदरहुड एंड सेक्सुअलिटी तो ऑब्वियसली वर गोइंग टू बी देयर, और प्रोडक्टिव वर्क मैंने निकाल दिया यहाँ से. ठीक है, तो ये सी भी गया, तो मेरे को डी पढ़ने की भी जरूरत नहीं. ए बी डी इज द आंसर. ठीक है, मैम प्रोडक्टिव वर्क मैम नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे कि प्रोडक्टिव वर्क तो कहा था मार्क्स ने कि अपनी मतलब जो उनका प्रोडक्टिव है वो उसको खो देते हैं, उससे एलिनेट हो जाते हैं. देखो वही तो मैंने आपको बताया ना अभी कि कार्ल मार्क्स ने वो चीज बोली थी. ठीक है, इन ओरिजिनल जब उन्होंने एलिनेशन की बात करी थी, उन्होंने विमेन्स एलिनेशन की बात नहीं करी थी. ठीक है, उन्होंने सिर्फ काम करने वाले लोगों की यस. एलिनेशन की बात करी थी. ठीक है, लेकिन एलिसन यस जैगर मैम. ने क्या किया, वो एलिनेशन वाला कॉन्सेप्ट उठाया, उसको विमेन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर लगाया एंड शी टॉक्ड अबाउट विमेन्स एलिनेशन, जहां पे उन्होंने काम की बात नहीं करी. क्यों नहीं करी काम की बात? क्योंकि विमेन को ऑलरेडी काम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता. ठीक है, सो शी डज नॉट से कि विमेन का काम उनको एलिनेट करता है, बल्कि बाकी सारी चीजें जो विमेन के साथ एसोसिएट की जाती है, जैसे कि मदरहुड, जैसे कि सेक्सुअलिटी दूसरों के हिसाब से कंस्ट्रक्ट हो, जैसे कि इंटेलेक्चुअली उनको डेवलप ना होने देना एजुकेशन वाइज. ठीक है, उनके व्यूज की, उनके ओपिनियंस की कदर ना करना, उसको वैल्यू ना देना, ऑल दैट बिकम्स एलिनेटिंग. प्रोडक्टिव वर्क की इसलिए बात नहीं करी क्योंकि विमेन को ऑलरेडी वर्क के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता. ठीक है, तो शी वोंट से कि वर्क जो है दैट बिकम्स एन एलिनेटिंग एक्सपीरियंस बिकॉज दैट बिकम्स द फील्ड ऑफ मेन, राइट. यस. तो हमने इस वजह से सी को एलिमिनेट करा. ये बात आपकी सही है कि मार्क्स ने ये चीज बोली थी. जब हम लोगों ने चेयर का एग्जाम्पल करा था तो हमने ये डिस्कस किया था कि कार्ल मार्क्स ने बोला कि जैसे एक कारपेंटर होता है, वो चेयर बनाता है, वो इतनी सारी चेयर बनाता जा रहा है कि उसका आर्ट वर्क जो है वो खत्म होता जा रहा है उसके अंदर से. दैट इज वाई ही स्टार्ट्स फीलिंग एलिनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ हिज वर्क, प्रोडक्ट ऑफ हिज आर्ट, नॉट आर्ट क्योंकि आर्ट तो वो बचा ही नहीं, तो प्रोडक्ट ऑफ हिज वर्क. ठीक है, तो वो वाली चीज कार्ल मार्क्स ने बोली थी, और एलिसन जैगर ने मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन को उठा करके विमेन्स एलिनेशन का एक नया कॉन्सेप्ट. ठीक है, क्या, चलो बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे. आई नो दिस इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन ये आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल एक्सरसाइज होगी. ठीक है, तो लेट्स डू बाकी कल. कल आई ट्राई टू टेक दिस क्लास थोड़ा सा पहले, बट आई ऑलवेज गेट लेट नो मैटर हाउ मच आई ट्राई, बट टुमारो आई ट्राई मोर. ठीक है, कोई डाउट अभी तक? ओके. हाँ, नो मैम. नो मैम. ओके जी, चलो. बस हाँ जी, कोई नहीं मैम, कल कल डिस्कस कर लेंगे. ओके, ठीक है. ठीक है, चलो, बाय बाय, गुड नाइट. बाय मैम. थैंक यू गुड मैम. नाइट.